स्वतंत्रता दिवस के मौके पर पीएम मोदी ने लाल किले से जबरदस्त ऐलान कर विपक्षी खेमे में बेचैनी बढ़ा दी है। विपक्षी दलों को समझ नहीं आ रहा है कि वो पीएम मोदी से कैसे मुकाबला करे। सिर्फ एकजुट होकर वो मोदी से टक्कर ले लेंगे ऐसा नहीं है। उनके पास ना तो कोई नेता है और ना ही कोई विजन जो देश के सामने पेश कर सके। अब जिस तरह से कांग्रेस के नेता का वीडियो वायरल हो रहा है वो देखकर सब हैरान है। वहीं अब पीएम मोदी ने विपक्ष की नींद उड़ा दी है। स्वतंत्रता दिवस पर पीएम मोदी ने लाल किले की प्राचीन से 10वीं बार झंडारोहण करते हुए भरोसा जताया है कि अगले साल भी वो इस ऐतिहासिक स्थल से अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनाएंगे। इसका साफ मतलब हुआ कि पीएम मोदी ने उम्मीद जताई है कि अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव में जनता फिर से उन्हें ही सत्ता की चाबी सौंपेगी। ऐसे में पीएम मोदी के अगले साल 15 अगस्त को इसी लाल किले से देश की उपलब्धियां आपके सामने रखने वाले बयान पर विपक्ष तिलमिला गया है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पलटवार करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री अगले साल एक बार फिर राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगे, लेकिन अपने घर पर फहराएंगे। पीएम मोदी के भाषण की सबसे खास बात ये रही कि इस साल मेरे प्यारे देशवासियों की जगह मेरे प्यारे परिवारजन के साथ उन्होंने देश को संबोधित किया। इसके साथ ही पीएम मोदी ने कहा कि 2014 में हम वैश्विक अर्थव्यवस्था में 10वें नंबर पर थे और आज 140 करोड़ देशवासियों का पुरुषार्थ रंग लाया और हम विश्व की 5वीं अर्थव्यवस्था बन चुके हैं। पीएम मोदी के इन्हीं बयानों से विपक्ष में खलबली मच गई है। वहीं आगे आपको दिखाएंगे कि कैसे वायरल वीडियो से कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ गई है। तो बने रहिए हमारे साथ अंत तक और देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव 2024 से पहले कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ती जा रही है। पार्टी द्वारा राहुल गांधी को लॉन्च करने की कोशिश फेल होती जा रही है। पीएम मोदी से मुकाबला करने के लिए कांग्रेस 25 छोटे बड़े दलों को अपने साथ ला चुकी है, लेकिन फिर भी राहुल गांधी की लॉन्चिंग फेल होती जा रही है। वहीं राहुल गांधी की मुश्किलें कांग्रेस के नेता ही बढ़ा रहे हैं। अब तो राहुल गांधी के करीबी नेता भी अपने बयानों से कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ाकर राहुल गांधी को कटघरे में खड़ा करवा रहे हैं। कांग्रेस के नेताओं का यही हाल रहा तो राहुल गांधी की लॉन्चिंग तो दूर, लॉन्चिंग पैड भी नसीब होना मुश्किल होगा। दरअसल कांग्रेस के नेता और राज्यसभा सांसद रणदीप सिंह सुरजेवाला के राक्षस वाले बयान से सियासी हड़कंप मच गया है। बता दें कि हरियाणा के कैथल में जन आक्रोश रैली में अपने भाषण के दौरान उन्होंने बीजेपी और बीजेपी को वोट देने वालों को राक्षस बता दिया। अब वीडियो वायरल होने के बाद बीजेपी ने जबरदस्त पलटवार किया है। बीजेपी लगातार सुरजेवाला और कांग्रेस से माफी की मांग कर रही है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने भी इस मुद्दे पर कांग्रेस पर तीखा हमला बोला है। कांग्रेस पर हमला बोलते हुए अनुराग ठाकुर ने कहा कि सुरजेवाला के बयान से कांग्रेस का असली चेहरा सामने आ गया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस लोकतंत्र में विश्वास नहीं रखती है, जो जनता को अपने जूते के नोक पर रखती है। इस बयान से कांग्रेस की हताशा साफ नजर आ रही है। अनुराग ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को सुरजेवाला के बयान पर माफी मांगनी चाहिए, वरना उन्हें देश जवाब देगा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के घमंडिया गठबंधन वाले देश की जनता को राक्षस मानते हैं। कांग्रेस पर निशाना साधते हुए अनुराग ठाकुर ने इमरजेंसी तक का जिक्र कर दिया। उन्होंने कहा कि सुरजेवाला के बयान से साफ जाहिर होता है कि इमरजेंसी के समय कैसी तानाशाही रही होगी। वहीं बीजेपी नेता अमित मालविया ने ट्वीट कर कहा कि भाजपा को वोट देने वाले को राक्षस कह रहे हैं। राहुल गांधी के खास सुरजेवाला श्राप भी दे रहे हैं। कांग्रेस, उसके आलाकमान और दरबारियों की इसी मानसिक स्थिति की वजह से पार्टी और उसके नेता जनाधार खो चुके हैं, लेकिन अभी तो इन्हें जनता के दरबार में और जलील होना है। वहीं मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने भी कांग्रेस पर निशाना साधा है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि जब नाश मनुष्य पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। कांग्रेस नेता जनता को राक्षस कह रहे हैं। क्या बीजेपी को वोट देने वाले करोड़ों लोग राक्षस हैं? आप क्या मानते हैं? शिवराज सिंह के निशाने पर राहुल गांधी और सोनिया गांधी थे। सीएम शिवराज ने कहा कि क्या आप जनता को राक्षस मानते हैं? तो देखा आपने कैसे सुरजेवाला का वीडियो वायरल होने के बाद राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे समेत पूरी कांग्रेस पार्टी बैकफुट पर है। लोग हैरान है कि कांग्रेस के नेता बीजेपी को वोट देने वाले को राक्षस कैसे कह सकते हैं। विपक्षी एकता का मंच अपने गठन के बाद 2 बार सज चुका है। एकता का ये मंच कई महत्वाकांक्षाओं से घिरा हुआ है। इस एकता मंच के पाए राजनीतिक दलों के कथित स्वार्थ पर टिके हुए हैं। आप दर्शकों ने एक चीज और गौर की होगी कि जब भी इस मंच के नेताओं को पोस्टर छपता है तो हर बार कोई अलग नेता का चेहरा सबसे बड़ा होता है, क्योंकि जिस पार्टी का नेता वो पोस्टर छपाता है वो अपनी ही पार्टी के नेता को बड़ा बताता है। इससे ये तो साफ जाहिर होता है कि हर पार्टी का कार्यकर्ता अपनी ही पार्टी के नेता को पीएम देखना चाहता है, यानी पीएम का दावेदार बहुत है।
इसी कड़ी में बंगाल से आने वाली दीदी ममता बनर्जी ने भी दावा ठोक दिया है और अंदर खाने इस पर काम भी शुरू हो गया है। लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुकाबले के लिए बने 26 दलों के विपक्षी गठबंधन की ओर से प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार कौन होगा, इसके लिए कई नामों को लेकर अटकलें लगाई जा रही हैं। इस बीच तृणमूल कांग्रेस ने सोशल मीडिया कैंपेन शुरू कर दी है। कैंपेन का मकसद पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को पीएम पद के लिए सबसे सही और योग्य उम्मीदवार के तौर पर प्रमोट करना है। एक रिपोर्ट के मुताबिक सोशल मीडिया कैंपेन के लिए ममता बनर्जी के स्लोगन वाले रील्स और ग्राफिक्स भी बनाए जाएंगे। इसमें लिखा होगा बोलचे बंगलार जनता, प्रधानमंत्री होक ममता। इसका मतलब है कि बंगाल के लोगों ने घोषणा कर दी है कि वो ममता बनर्जी को प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं। टीएमसी के प्रवक्ता कुणाल घोष ने चुनौती वाले लहजे में कहा कि प्रधानमंत्री पद के लिए ममता बनर्जी से ज्यादा योग्य उम्मीदवार कोई और ढूंढ कर बताओ। 18 जुलाई को बेंगलुरु में हुई दूसरी बैठक में विपक्ष ने गठबंधन के लिए इंडिया नाम का ऐलान किया था। विपक्ष ने कहा था कि इंडिया का मतलब है इंडियन नेशनल डेमोक्रेटिक इंक्लूसिव अलायंस। आगामी लोकसभा चुनाव में बीजेपी और पीएम मोदी को टक्कर देने के लिए 26 विपक्षी दलों ने मिलकर ये गठबंधन तैयार किया। हालांकि विपक्ष की ओर से अभी तक पीएम पद के लिए उम्मीदवार की घोषणा नहीं की गई है। बिहार के सीएम नीतीश कुमार, ममता बनर्जी और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी समेत कई नामों को लेकर चर्चा है। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे साफ कर चुके हैं कि पार्टी को प्रधानमंत्री पद का लालच नहीं है। विपक्षी गठबंधन में आपसी मतभेद इतने ज्यादा हैं कि जनता को साफ ही नहीं है कि अगर विपक्ष को हम मौका दें तो क्या ये हमें मजबूत सरकार दे पाएगी। देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस, जो हमारे अनुमान से लगभग एक कंपनी की तरह संचालित हो रही है। आज जो कांग्रेस है वो मूल कांग्रेस नहीं है। आज की मौजूदा कांग्रेस एक पारिवारिक पार्टी बन गई है। आज की कांग्रेस में प्रथम परिवार गांधी परिवार के युवराज हैं राहुल गांधी, जो 2004 में राजनीति में आए और कांग्रेस के प्रथम पंक्ति के नेता स्वामी भक्ति के आग विवश होकर लगभग 13 बार प्रयास कर चुके हैं गांधी परिवार के युवराज को लॉन्च करने के लिए। लेकिन राहुल हैं कि अपनी व्याकुलता से पार्टी के नेताओं के प्रयास पर पानी फेर देते हैं। लोकसभा चुनाव 2024 की बिसात बिछनी शुरू हो गई है। सभी दल अपनी पूरी तैयारी के साथ लोकसभा 2024 के वैतरणी में उतरना चाहते हैं। विपक्ष ने भी सत्ता वापसी के लिए एक जबरी गठबंधन तैयार किया है और उसका नाम रखा है INDIA। इस गठबंधन में कई नेता हैं जो राष्ट्रीय नेता बनने के लिए लालायित हैं। इन सब के बीच एक सर्वे भी सामने आया जिसमें पूछा गया था कि क्या राहुल को इस विपक्षी गठबंधन का नेतृत्व करना चाहिए। जनता ने जो जवाब दिया वो जवाब बड़ा चौंकाने वाला है। देश में होने वाले अगले आम चुनाव में ज्यादा वक्त नहीं बचा, जिसे देखते हुए सभी मुख्य पार्टियां तैयारियों में जुट गई हैं। बीजेपी में बैठकों का दौर चल रहा है और पीएम मोदी पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं को जीत के मंत्र दे रहे हैं। बीजेपी को चुनौती देने के मकसद से विपक्ष के 26 दलों ने महागठबंधन किया है, जिसका नाम इंडिया रखा गया है। हालांकि अभी तक इस गठबंधन के नेता के नाम का ऐलान नहीं किया गया। वहीं सुप्रीम कोर्ट से सजा पर रोक के बाद राहुल गांधी की संसद सदस्यता बहाल हो गई है और अब वो आगामी लोकसभा चुनाव भी लड़ सकते हैं। ऐसे में राहुल गांधी भी विपक्षी लीडर बनने के बड़े उम्मीदवार हैं। ऐसे सियासी माहौल के बीच के लिए सी वोटर ने ऑल इंडिया सर्वे किया है। इस सर्वे में विपक्षी गठबंधन के संयोजक से जुड़ा सवाल किया गया था। इस सर्वे में जनता से सवाल पूछा गया था कि क्या राहुल गांधी को विपक्षी गठबंधन इंडिया का संयोजक बनना चाहिए। सर्वे में शामिल 38% लोगों ने कहा कि राहुल गांधी को विपक्षी गठबंधन का संयोजक बनना चाहिए, जबकि 41% लोगों ने नहीं में जवाब दिया। वहीं 21% ने कहा पता नहीं। मतलब ज्यादातर लोग राहुल गांधी को विपक्षी गठबंधन का संयोजक नहीं देखना चाहते। ऐसे में ये सर्वे कांग्रेस के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। कांग्रेस के लिए ये मुसीबत है कि राहुल को साथ लेकर चलने में भी समस्या है और छोड़ने में भी। अब देखना होगा कि विपक्षी गठबंधन का संयोजक कौन बनता है। लेकिन विपक्षी गठबंधन बनने के बाद आए सभी बड़े सर्वे के मुताबिक मोदी सरकार की वापसी तय मानी जा रही है। आज आपको एक कहानी सुनाते हैं। एक बार एक राजा होता है। परिवार से मिले सियासी मद के नशे में राजा हमेशा से जनता की परेशानी से बेखबर रहता है। एक बार जनता को क्रोध आया और राजा के खिलाफ विद्रोह कर राजा को सत्ता से बेदखल कर दिया और एक राष्ट्रप्रेमी राजा को सत्ता सौंप दी। नए राजा ने राजधर्म निभाते हुए जनता की सेवा करनी शुरू कर दी, जिससे जनता काफी खुश थी। लेकिन पुराने राजा के दरबारी बलबिलाने लगे और जनता को ही खरी खोटी सुनाने लगे। कुछ ऐसा ही हाल कांग्रेस और कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं का भी होने लगा है। उन्हें शायद अच्छे से ये बात समझ आ गई है कि हम मोदी से तो कभी नहीं जीत पाएंगे, तो चलो जनता को ही गाली दो।
कांग्रेस के राज्यसभा सांसद नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने ऐसा बयान दे दिया है जिससे हंगामा हो गया है और बीजेपी ने सुरजेवाला के खिलाफ तगड़ा प्रहार किया है। दरअसल एक जनसभा को संबोधित करने के दौरान रणदीप सिंह सुरजेवाला ने बीजेपी को वोट देने वालों को ही राक्षस बता दिया। कांग्रेस पार्टी ने उदय सिंह किले पर जन आक्रोश प्रदर्शन का आयोजन किया था। यहां बोलते हुए सुरजेवाला ने कहा कि जो बीजेपी को वोट देता है और बीजेपी का समर्थक है वो राक्षस प्रवृत्ति का है और मैं महाभारत की इस धरती से उसे शाप देता हूं। सुरजेवाला के इस बयान पर बीजेपी के संबित पात्रा ने उन्हें घेरते हुए कहा कि अब कांग्रेस पार्टी जनता को भी गाली देने लगी है। उन्होंने ट्विटर पर वीडियो शेयर करते हुए लिखा है कि बार बार शहजादे को लॉन्च करने में असफल कांग्रेस पार्टी अब जनता जनार्दन को ही गाली देने लगी। पीएम मोदी और भाजपा के विरोध में अंधेपन के शिकार हो चुके कांग्रेस पार्टी के नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला को सुनिए कह रहे हैं, भाजपा को वोट और सपोर्ट करने वाली देश की जनता राक्षस है। उन्होंने आगे कहा कि एक तरफ 140 करोड़ देशवासियों के प्रधान सेवक मोदी जी हैं, जिनके लिए जनता ही जनार्दन का स्वरूप है, तो दूसरी ओर कांग्रेस पार्टी है जिसके लिए जनता राक्षस का रूप है। देश की जनता इस फर्क को खूब समझती है और देश की जनता खुद इससे नफरत की मेगा शॉपिंग मॉल पर ताला लगाने का काम करेगी। सुरजेवाला ने कहा कि लोगों के भविष्य को मनोहर लाल खट्टर और दुष्यंत चौटाला मंडी में बुलाकर बोली लगाकर बेच रहे हैं। नौकरी मत दो तो मौका तो दो। भाजपा के राक्षस हो तुम लोग। बीजेपी को जो वोट देता है और जो भाजपा का समर्थक है वो राक्षस है। कम से कम नौकरी ना दो तो मौका तो दो। 2000 में सवानसिनी कांड में कांग्रेस नेताओं की गिरफ्तारी के विरोध में सुरजेवाला के नेतृत्व में कमिश्नरी सभागार में तोड़फोड़ मामले में कोर्ट ने उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट भी जारी किया है। वहीं बीजेपी नेता शहजाद पूनावाला ने कहा है कि कांग्रेस के नेता सुरजेवाला जो अफजल गुरु जी और ओसामा जी कहते हैं, आज उन्होंने जनता को भी राक्षस कह दिया। जो कांग्रेस पार्टी जो विदेश धरती पर जा करके भारत माता की हत्या और लोकतंत्र मर गया की बात करती है, कांग्रेस को यह समझना होगा कि लोकतंत्र में जनता ही जनार्दन है और जनता को गाली देने से सत्ता नहीं मिलेगी, बल्कि जनता का विश्वास जीतने से सत्ता मिलेगी। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।